पूर्व विधायक एवं परिवर्तन फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पांडे के विरुद्ध दर्ज बिजली चोरी के मुकदमे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व विधायक ने पूरे प्रकरण को राजनीतिक दुर्भावना और सुनियोजित साजिश बताते हुए उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। आदित्य पांडे का आरोप है कि उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनके एवं उनके परिजनों के खिलाफ निराधार मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो कथित रूप से षड्यंत्र में शामिल कुछ अधिकारियों और नेताओं की भूमिका उजागर हो सकती है। पूर्व विधायक ने संबंधित अधिशासी अभियंता की भूमिका की भी जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी की छवि खराब करने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। फिलहाल मामले में संबंधित विभाग या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रकरण की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फतेहपुर से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। देखिए, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक फतेहपुर जिले में तैनात अभियंता और एक विधायक जी के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, कारित किया गया। हमारे जो भतीजे के खिलाफ FIR हुई है उसका तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया, उसका सारा पैसा भी जमा है, फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। लेकिन टारगेट मैं था। मेरा तो न जमीन है और मेरा नलकूप है, वो भी मेरे भाई का नाम है। हम भट्ठा चलाते थे और उस नलकूप का उपयोग 2014 से 17 तक, जब तक भट्ठा चला उसका उपयोग किया गया। इसके बाद वो बंद पड़ा हुआ है। जो भाई के ऊपर आरोप है वो ट्यूबवेल लगाया गया था और ट्यूबवेल लगाने के वो भट्टे की पर्पज से ही लगाया गया था। जब वो प्लास्टिक का पाइप नहीं फट गया, अंदर से बस्ट हो गया, तब फिर भट्टे में दूसरा ट्यूबवेल लगाया गया। आज भी जनरेटर और सौर प्लेटें वहां पड़ी हुई हैं। ये प्लान के तहत गए और रात में ही किसी समय ये कटिया केबल डलवा करके और जो शटरिंग का मोखा होता है उस पे अंदर डाल दिया गया। अंदर से नहीं चेक किया गया कि इसमें कनेक्शन है कि नहीं है, इस पे मोटर है कि नहीं ट्यूबवेल में। भाई साहब के ट्यूबवेल में तो मोटर भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। और सीधे सीधे 7.5 का लिख दिया गया, क्योंकि वो पहले से और अभियंता भेजे गए थे कि आपको ये काम तैयार करके लेकर के आना है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बोलने की आजादी है, यहाँ बदनाम किसको नहीं किया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने विक्रम सिंह जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया, जिन्होंने आदरणीय दीदी साध्वी जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया, जिन्होंने मुखलाल जी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया, जिन्होंने आदरणीय धुन्नी सिंह जी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। ये सब वही है जो भाजपा का वोट लेके विधायक बने, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल पूछ उठा करके खड़े हुए हैं कि हमें जल्दी जाना है। और तैयारी वो समाजवादी की कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कर रहे होते तो आदित्य पांडे का समाज और आदित्य पांडे के समर्थक पूरे जिले में है और उनको एक षड्यंत्र की भनक है, उनको डर होना चाहिए। इसलिए कि बेनकी तहसील में और कौन है उनको चैलेंज करने वाला। उनकी राजनीतिक जो उन्होंने फैला रखा है, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे जिला पंचायत, 50% प्रधान, दोनों विधायक, सांसद, कौन है उनको चैलेंज करने वाला? आप बताइए। आदित्य पांडे जो 27 साल से वहां ताल ठोक करके उनको चैलेंज कर रहा है कि जात की राजनीति नहीं चलने देंगे। ये तो व्यवस्था है और सहयोग है कि 17 में हमारा साध्वी से बिगाड़ हो गया तो लोगों का भाग्य खुल गए। और साध्वी जी की मदद से ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के वोटों से जीतने वाले लोग आज हमारे समाज को ही, हमारा समाज नाराज है, नाराजगी है उसके अंदर कि हमारे आदित्य पांडे को बदनाम किया जा रहा है। और ऐसे मामले में जैसे बिजली कटिया की जरूरत क्या है? जब बिजली विभाग फ्री बिजली दे रहा है तो बिजली चोरी करने की जरूरत क्या है? मैं कोल्ड स्टोर चलाता हूँ, 25 लाख साल का बिजली का बिल देता हूँ। चोरी अगर मैं करना चाहता तो वहां करता। 10 ठो कनेक्शन है, लखनऊ कानपुर गांव में 20 कनेक्शन है हमारे परिवार के पास। शिकायत मैंने अपने पार्टी के अंदर शासन में रहते हुए अपने संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय डिप्टी CM को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी को मैंने सबको अवगत करा दिया।